1 फरवरी को मोदी सरकार का बजट आने वाला है और चुनाव से पहले आने वाले इस बजट से हर वर्ग के लोगों को उम्मीदें हैं। नोएडा के एमएसएमई सेक्टर से जुड़े लोग हमारे साथ मौजूद हैं। इन्हीं से जानेंगे कि किस तरीके से इस बजट से उम्मीदें हैं और क्या बदलाव पिछले बजट के मुकाबले इस बजट में लोग चाहते हैं। हमारे साथ नाहटा जी हैं, अध्यक्ष हैं आप एमएसएमई के। बजट आने वाला है, किस तरीके का उम्मीद है आपकी? सर, इंटरिम बजट है और मान के ये चला जा रहा है कि हो सकता है सरकार ये रिपीट करे तो यही बजट पूरे साल भी काम आएगा। तो हम उम्मीद करते हैं बहुत, और उम्मीद बहुत है हमें, और हमें ये भी विश्वास है कि ये जो बजट निकलेगा ये जनता को खुश करने के लिए भी निकलने वाला है शायद। तो उसमें उद्योगपति बहुत उम्मीद करके बैठे हुए हैं। अब सर देखिए, उद्योगों को जब सरकार किसानों को देखती है तो उद्योगों को भी देखना चाहिए, उद्योगों को विभिन्न तरह की राहत देनी चाहिए। तो बहुत से मुद्दे हैं, जैसे सबसे बड़ा मुद्दा ले लेते हैं हम, तो उद्योगपतियों को जो इंटरेस्ट रेट जो लगता है उसमें राहत मिलनी चाहिए। एक कोई लोन लिया जाता है तो उसमें ईयरली प्रीमियम कटता है, तो उस प्रीमियम की रेट 1% से 1.5%, 2% कर दी जाती है, उसमें राहत होना चाहिए तो वो रेट कम लगे। दूसरा, अर्थदंड, आर्थिक दंड कई जगह उसमें लगते हैं। कोई भी गवर्नमेंट के ड्यूज होते हैं तो उसमें इंटरेस्ट चक्रवर्ती दर से, ब्याज दर से लगा दिए जाते हैं, अर्थदंड और थोप दिया जाता है। तो बजट में कोई एक ऐसा मुद्दा निकलना चाहिए कि ये अर्थ जो ब्याज हो वो सरल रेट ऑफ इंटरेस्ट लगे ड्यूज पे, और अर्थदंड उस पर ना लगे, तो उससे राहत मिलेगी। और दूसरा, आप देखें कि बहुत से निर्यातक हमारे नोएडा में लघु सूक्ष्म मध्यम वर्ग के उद्योगों से जुड़े हुए जो निर्यातक हैं, उनको प्रोत्साहन राशि जो दी जाती है उसमें और बढ़ोतरी होनी चाहिए ताकि निर्यात बढ़े, और निर्यात से ही देश की आर्थिक व्यवस्था सुधरेगी। बहुत से मुद्दे और हैं हमारे, और सब साथी बताएंगे आपको। जीएसटी में ले लेते हैं तो जीएसटी में जीएसटी काउंसिल हर फैसले लेती है, सरकार उसमें हस्तक्षेप नहीं करती है। तो जीएसटी काउंसिल में अभी तक जीएसटी जितनी भी नीतियां बनी उसमें बहुत सी नीतियां सुधारी गई। अभी भी बहुत से मुद्दे हैं, जैसे अभी एक मुद्दा अगर ले लेते हैं, राज्य सरकार से मिलती है हमें बजट में 18% जीएसटी को अगर 12% कर दिया जाए तो टर्नओवर बढ़ेगा, रेवेन्यू भी बढ़ेगा, तो उससे बहुत राहत मिलेगी। दूसरा, ये जो जीएसटी डिपार्टमेंट है, इससे जो प्रेशर बनाया जाता है उद्योगपतियों पर और जो उत्पीड़न किया जाता है, सरकार उसमें बजट में अगर कुछ हो सके तो ऐसा कुछ निकाले ताकि जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से उनको उत्पीड़न बंद हो, उद्यमियों को राहत मिले। देखिए, हम लोग तुलना करते हैं चाइना से, और पूरा देश उस ओर दृष्टि लगा के बैठा है कि देश के उद्यमी जो हैं वो चाइना को टक्कर दें। लेकिन चाइना को टक्कर देने के लिए अगर सरकार उद्योगपतियों को सहारा देगी, अब हमें कोई एक्सपेंशन के लिए प्लॉट चाहिए तो उसके लिए प्लॉट इजी वे में मिलना चाहिए। दूसरा, मैं एक सुझाव देना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि जैसे कोई एरिया ऐसा डेवलप करे जो टैक्स फ्री जोन हो, जैसे स्पेशल जो जोन बनाए जाते हैं उसमें टैक्स फ्री जोन जो है अगर सरकार डेवलप करे, जैसे अभी जेवर साइड में औद्योगिक एरिया डेवलप किया जा रहा है, तो उसमें कुछ एरिया ऐसे होने चाहिए जो टैक्स फ्री जोन जो हो, तो उसमें उद्योगपति ज़्यादा निवेश करेंगे, उत्पादन बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा। तो यही सब मुद्दे हैं जो हम लोग उम्मीद करते हैं। और भी लोगों से बात कर लेते हैं। सर, बजट से उम्मीद होगी, आप भी इंडस्ट्री चलाते हैं, क्या ऐसा पॉइंट आप रखना चाहते हैं सरकार के सामने जो सरकार करे? वैसे हमारे नाडा साहब ने, अध्यक्ष जी ने सब कुछ बता दिया है, मगर इसके अलावा भी हमारे बहुत से मुद्दे ऐसे हैं कि जिससे हमारी जो है एमएसएमई इंडस्ट्री जो है वो आज उत्पीड़न की शिकार है। जितने भी बजट इससे पहले आए हैं उसमें बहुत उम्मीदें हमारे उद्योग जगत लगाता है, लेकिन हम ये देखते हैं कि कुछ जो लिमिटेड एक हायर उद्योगपति हैं उन्हीं तक वो बजट सिमट जाता है। हम सरकार से ये आशा करते हैं कि इस बार जो बजट हो उसमें हमारे एमएसएमई वर्ग को जो है विशेष ध्यान दिया जाए, इसलिए कि सबसे ज़्यादा जो पिसता है वह एमएसएमई वर्ग पिसता है। बड़ा आदमी जो है वो निकल जाता है, वो टैक्स से जितनी भी राहत होती हैं वो छोटा आदमी उसमें फंसता है। अभी एक मुद्दा है जीएसटी का, जीएसटी को ही देख लीजिए कि जब 17-18 में जीएसटी की प्रारंभ किया गया था तो हमसे बहुत वायदे किए गए थे, और वायदे के साथ साथ हमसे सहयोग भी लिया गया था कि आप इसका प्रचार प्रसार करें और हम इसमें जितनी भी सहूलियत होगी। मगर देखने में अब ये आया है कि 17-18 जो बिल्कुल ही बिगिनिंग था
जिसमें ना अधिकारी को कुछ पता था, ना कंसल्टेंट को कुछ पता था, ना व्यापारी को कुछ पता था, उसमें मामूली सी गलती पे भी आज हज़ारों की तादाद में नोटिस आ रहे हैं और व्यापारी वर्ग उससे बहुत ज़्यादा परेशान है कि 17-18 का जवाब अब वो कैसे दे। हम सरकार से ये अपेक्षा करेंगे कि जिस तरह से हर फील्ड में सरकार का दखल है और सरकार चाहती है, तो कम से कम हमारा जो एमएसएमई वर्ग का प्रतिनिधित्व है वो जीएसटी काउंसिल में भी होना चाहिए कि जो व्यापारियों की समस्या हैं उनको वो उनके सामने रखे और जीएसटी से जो भी कोई राहत का सर्कुलर आए वो उससे व्यापारी वर्ग को फ़ायदा हो और एमएसएमई को फ़ायदा पहुँचे। बिल्कुल, और भी लोग हैं हमारे साथ। सर, किस तरीके का बदलाव चाहते हैं आप बजट से? सर, जैसा कि हमारे सर ने बताया पहले भी, इसके अलावा मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा कि व्यापारी को शिक्षा और चिकित्सा इन दोनों में भी बेनिफिट मिलना चाहिए। सरकार का ध्येय केवल किसान, केवल महिलाएं, केवल गरीब वर्ग तक ना रहे, जो टैक्स पेयर है उसको भी सरकार की तरफ से पूरी सुविधा मिलनी चाहिए। हर आदमी कैपेबल नहीं होता मेडिक्लेम पॉलिसी देने के लिए, तो उसको भी कम से कम अच्छे से अच्छे अस्पताल में उसके परिवार को चिकित्सा की सुविधा मिल पाए। तो देखिए, आप क्या चाहते हैं बदलाव? सर, मैं ये बदलाव चाहता हूँ कि जैसे सरकार पोल्यूशन के विभाग उस पर एक्शन तो ले रही है, पर जनरेटर भी इधर बंद कर रही है और उसके लिए अभी तक कोई ऐसी सुविधा नहीं दी जा रही है जो व्यापारी अपना काम कर सके। सीएनजी के लिए तो अप्लाई करने के लिए सैकड़ों एप्लीकेशन पड़ी हुई है, पर वो भी अब ज़मीनी हकीकत पर कुछ नहीं है, तो व्यापारी काम करे तो करे कैसे? ये मैं सरकार से चाहता हूँ कि बजट में कुछ ऐसा भी कोई मुद्दा लाए तो व्यापारी को राहत मिले कुछ। सरकार एमएसएमई को बढ़ावा देने की बात कर रही है। अब टैक्स कितना लग रहा है, किस तरीके की छूट चाहते हैं आप आने वाले बजट में? देखो, ऐसा है, लघु उद्योग से ही हमारी गवर्नमेंट चलती है, जो भी हम टैक्स देते हैं, लेकिन हमारी गवर्नमेंट हमारे उद्योगों की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। सिर्फ उन्होंने किसान, गरीब, महिला, वो भी ठीक है, हमारे ही वर्ग है पूरा, उनको भी ध्यान देना चाहिए, लेकिन जो हम टैक्स पेयर हैं, जो लघु उद्योग हैं, उनको बढ़ावा देना चाहिए। जैसे बहुत सारी परेशानी है हमारे सामने, हमारे सर ने सब ने बताया है बारी बारी से, उसको रिपीट नहीं करेंगे, लेकिन मेरा गवर्नमेंट से यही कहना है कि लघु उद्योग जो हैं, छोटे छोटे एमएसएमई, उनकी तरफ थोड़ा ध्यान दें और उनको जो राहत दे सकते हैं उनको भी ध्यान रखा जाए। जैसे किसान का ध्यान रखा जा रहा है, गरीबों का ध्यान रखा जा रहा है, महिलाओं का ध्यान रखा जा रहा है, रखा जाए, लेकिन लघु उद्योग जो हमारे उद्योगपति हैं उनको भी ध्यान में रखे गवर्नमेंट का। हमसे ही गवर्नमेंट चल रही है, जो हम टैक्स इकट्ठा करते हैं उसी से सब डेवलपमेंट हो रहा है। तो मेरा गवर्नमेंट से यही कहना है कि लघु उद्योग की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। आपको सर किस तरीके की उम्मीदें हैं? बजट हर साल आता है, इस बजट से बजट आ रही है, वैसे तो कुल मिलाकर ये चुनावी वर्ष है। इस बार अंतरिम बजट में कोई ऐसा खास जो है कि नया टैक्स नहीं लगाने जा रहे हैं। ये संभावना ये है कि जो टैक्स की रिजीम है उसमें ये जो 5 लाख की छूट थी उसको में भी 8 लाख करने जा रहे हैं, और एक्स्ट्रा कोई टैक्स लगाने की उम्मीद नहीं दिख रही है कि कोई टैक्स लगाएंगे। देखिए, तमाम व्यापारी हैं एमएसएमई वर्ग के नोएडा के हमारे साथ में मौजूद हैं। ये इनसे जान रहे हैं हम किस तरीके से आने वाले बजट से क्या उम्मीदें हैं आपको? सर देखो, उम्मीद तो सरकार से बहुत अच्छी है कि बहुत अच्छा करे। एक पॉइंट ये रखे कि जो एमएसएमई है ना, एमएसएमई जो है वो इंडस्ट्री की रीढ़ है एक तरीके से। उसको जो टैक्स है ना, एक तो टैक्स से थोड़ा राहत करें, एक जीएसटी के जो कानून है, नियम है, ज़रा उस पर गवर्नमेंट बारीकी से देखे। कुछ लॉ बना दिए गए हैं और उसकी इम्प्लीमेंटेशन डिपार्टमेंट करता जा रहा है बिना प्रैक्टिकल ग्राउंड को देखते हुए। छोटे एमएसएमई इतनी प्रॉब्लम में आए हैं उस बारे में, जिसकी या तो गवर्नमेंट के पास फीडबैक है या अगर नहीं है तो कुछ भी है, लेकिन उसकी फीडबैक गवर्नमेंट को लेनी चाहिए, एक बात। दूसरी बात ना, गवर्नमेंट के पास इनकम टैक्स के पास सारा डाटा है। आप ये देखो, पिछले 10 साल से कोई एमएसएमई काम कर रहा है, वो आप उसका इनकम टैक्स और उसका वो सारा डेटा देखो, और कुछ ऐसी सिस्टम बनाओ कि उसको जो इंडस्ट्री एरिया डेवलप करो उसमें उनको प्राथमिकता के हिसाब से प्लॉट दो। अब ये क्या करते हैं, प्लॉट निकाले, चलो ये वो निकाली, लॉटरी निकाली या वो बिड लगाई, और बहुत सारे उन बंदों को मिल गए जो या तो सेल करते रहते हैं, बेचते रहते हैं, वो इंडस्ट्री एरिया डेवलप ही नहीं हो पाता। और ऐसे एमएसएमई जो प्रैक्टिकल काम कर रहे हैं, जिनको उस प्लॉट की ज़रूरत है, वो पूरी ज़िंदगी नहीं ले पाते। तो कोई ऐसा रास्ता देखो कि भाई वो अगर उसकी पिछले 3 साल 5 साल की उसकी रिटर्न देखो, वो किस हिसाब से काम कर रहा है 10 साल से, उसको प्लॉट की ज़रूरत है ना, उसको दो। वो ले नहीं पाता पूरी ज़िंदगी भी। पारदर्शिता नहीं है प्लॉट देने में, ये कहना चाहते हैं आप? महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ाने की सरकार बात करती है, आप इंडस्ट्री चला रहे हैं, आप क्या चाहते हैं? जी, एज अ वुमेन एंटरप्रेन्योर मेरा प्रोस्पेक्टिव ये है कि हम लोग बहुत अच्छे से वर्कआउट कर रहे हैं नेशन को डेवलप करने के लिए, बट
जब बजट की बात आती है तो हम एज अ एंटरप्रेन्योर, एज अ फीमेल, एज अ वुमेन जो कि घर भी चला रहे हैं, इंडस्ट्री भी चला रहे हैं, तो हम यही चाहते हैं कि ज़्यादा अच्छे से जीएसटी के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस आपने बनाए हैं उनको आप अप्लाई करें ऑन द प्रैक्टिकल ग्राउंड्स। ये नहीं है कि आपको हम जीएसटी पे ऑफ कर रहे हैं, हमारे पास पेमेंट्स आती है 2-3 महीने के बाद, बट हम लोग जीएसटी 20 तारीख से पहले सरकार को पे ऑफ कर देते हैं। उसके बावजूद हमारे साथ के बहुत सारे बिजनेसमैन्स हैं जिनके पास फिर भी नोटिसेस आते हैं, फिर भी वो लोग सरेंडर कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली दे आर गिविंग द पेमेंट्स टू द जीएसटी डिपार्टमेंट विद इंटरेस्ट। सो थोड़ा सा ये जीएसटी डिपार्टमेंट को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है कि पॉजिटिव ग्राउंड्स में आप बिजनेसमैन को देखें, नॉट ऑन द नेगेटिव ग्राउंड। हर कोई चोर नहीं हो सकता, हर कोई जीएसटी नहीं मार रहा है, बट हम लोग जब पे ऑफ कर रहे हैं तो हमें भी पता है कि वी आर पेइंग दैट ऑन टाइम एंड विद द ट्रू ग्राउंड्स। तो ये सब चीज़ों को थोड़ा सा जीएसटी का आप बजट में लाएं, और हम चाहते हैं कि अब की बारी जो बजट आए दैट विल बी वर्क मोर पॉजिटिवली टूवर्ड द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। थैंक यू। तो देखिए, महिला उद्यमी थी, इनसे बात की, और भी उद्यमी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, कल बजट आ जाएगा, क्या उम्मीद है आपको? सर, हमें सरकार से काफ़ी उम्मीद है कि छोटे व्यापारियों के लिए अच्छा कुछ बजट आएगा। बाकी हमारे सीनियर से सब बोल दिया सर। नोएडा के तमाम एमएसएमई वर्ग के लोग थे जो उद्यमी हैं, चलाते हैं, इनको बजट से खास उम्मीदें हैं और अपनी अपनी किस तरीके की उम्मीदें, उसी को लेकर हमने तमाम लोगों से बातचीत की। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धार्थ गुप्ता के साथ अमित चौधरी, न्यूज़ स्टेट, नोएडा।